मराठा आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र में जारी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर जब से लाठीचार्ज हुआ है तब से ही महाराष्ट्र में अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये प्रदर्शन सिर्फ मराठा आरक्षण को लागू करने के लिए नहीं बल्कि लाठीचार्ज के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में मराठा आरक्षण को लेकर एक अनोखा आंदोलन देखने को मिला है। दरअसल यहाँ उन सांसदों और विधायकों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है जो मराठा समाज से आते हैं, लेकिन उन्होंने मराठा आरक्षण को लेकर किसी तरह का समर्थन नहीं किया है। मराठा आरक्षण को लेकर चुप रहने वाले सांसदों और विधायकों को नांदेड़ जिले में श्रद्धांजलि दी गई। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मराठा समाज से आने वाले विधायकों और सांसदों को इस्तीफा देकर आंदोलन में भाग लेने की अपील की है। इसके अलावा स्थानीय युवाओं ने आंदोलनकारी मनोज जारंगी के समर्थन में भूख हड़ताल भी की है। जालना जिल्ह्यामध्ये आंतरवाडी सराटी जरांडे पाटलाच्या आंदोलनाला जे हिंसक वळण लागलं जाणून बुजून करणाऱ्यांना केलं त्याचा निषेध म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्रभर उद्रेक झालेला आहे। म्हणून आम्ही या ठिकाणी मारतळामध्ये आज बुधवारी बंद ठेवलेला आहे आणि जवळपास 50 ते 55 खेड्यामधले लोक सगळं मराठा समाजाचे नवतरुण या ठिकाणी जमलेत सरकारच्या निषेधार्थ आणि मराठ्याला आरक्षण मिळावं ह्या एकच उद्देश धरून या ठिकाणी जमलेले आहेत। आणि जोपर्यंत मराठ्याला आरक्षण मिळणार नाही तोपर्यंत असं सलग आरक्षण भेटत नाही तोपर्यंत हे चालूच राहणार असा एक या ठिकाणी निश्चय झालेला आहे। आणि सर्व व्यापाऱ्यांनी पूर्ण बाजारपेठ बंद केलेली आहे आणि आम्हाला सगळ्याला स्वइच्छेनं पाठिंबा दिलेला आहे। म्हणून आम्ही या सरकारचा जाहीर निषेध करतो आणि इथलं आणि सरकारची या ठिकाणी सर्व नवतरुण कार्यकर्त्यांनी या मराठा आमदार खासदारांची फक्त मराठा आमदार खासदारांची मंत्र्यांची केंद्रीय मराठा मंत्र्यांची या ठिकाणी या सर्व मराठा तरुणाच्या उद्रेकानुसार त्यांची श्रद्धांजली या ठिकाणी वाहण्यात आलेली आहे आणि आता तरी त्यांना कमीत कमी जाग यावी एवढीच या मराठा तरुणाची अपेक्षा आहे। सकल मराठा समाजातर्फे जे काल नांदेडमध्ये बंद झाला त्याच्या निषेधार्थमध्ये जे मराठा आमदार आहेत त्या आमदारांनी महाराष्ट्राच्या विधानभवनामध्ये मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हा ओबीसीमधून मांडावा या मागणीसाठी काल याच्यामध्ये नांदेडमध्ये बंद झाला। त्याच्यानंतर आज मारतळा येथे कडकडीत मराठा आरक्षणाचा ओबीसीमध्ये समावेश करावा आणि जरांगे पाटील जालना येथील आणि दत्ता पाटील हडसणीकर यांच्या उपोषणास पाठिंबा दिला आणि जे याचे जालन्याचे एसपी आहेत दोषी यांना तात्काळ बडतर्फ करावे अशी मागणी मराठा समाजातर्फे केली आहे। आणि आता वजीरगावमध्ये आमचा एक समाज बांधव अत्यंत त्याच्या हलाखीची परिस्थिती असून मराठा समाजासाठी त्यांनी आता आमरण उपोषण कालपासून त्यानं धरलेलं आहे। अन्न नाही पाणी नाही त्यानं आज आणि आणखी आता नायगाव तालुक्यामध्ये नायगावच्या तहसीलच्या पुढं दोन बांधवांनी गजानन कदम आणि सतीश कदम हिप्परगेकर या दोन भावांनी मराठा आंदोलन आमरण उपोषण चालू केलं आहे। तरी या सरकारला एवढंच सांगणं आहे माझ्यातर्फे की तुम्ही किती दिवस आमच्या पोरांना उपोषण करायला भाग पाडणारा। एक दिवस वेळ येईल की तुम्हाला सरकार तर सोडून जावंच लागेल, पण मराठ्यांच्या उद्रेकाचं कारणही तुम्ही असाल एवढं सांगतो आणि तुमचा सगळ्या प्रशासनाचा निषेध करतो। जय जिजाऊ। जो बहुत साल से इन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है तो यहाँ इसको आरक्षण चाहिए। तो आरक्षण देने के लिए जो हमारे नेता लोग हैं वो उसके हाथ में होकर भी वो आरक्षण नहीं देते हैं। तो यहाँ पर हम हमारे लिए जो हमारा मराठा समाज है वो हमारे लिए वो मर गए, इसलिए हमने उसके लिए यहाँ पर श्रद्धांजलि वाही है। और यहाँ पर आज से लेकर जो आगे जब तक हमें आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई चालू ही रहेगी। जब तक हम लड़ते ही रहेंगे, जब तक हाथ में हमारे ये नहीं मिलेगा तब आरक्षण नहीं मिलेगा, हम यहाँ पर लड़ते ही रहेंगे। आज जो ये सारा समाज है मराठा समाज, बाकी लोग सारे आमदार मराठा होकर जो हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने हक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो यहाँ पर हमें कुछ ये नहीं मिल रहा तो इसके लिए हम लड़ते ही रहेंगे। हमारा ये लड़ा चालू ही रहेगा। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज जिसने जो यहाँ पर जंग लड़ती, जो जिस ये समाज में सारे समाज को लेकर वो आगे चलते रहे, लेकिन हमें स्वराज्य जिसने निर्माण किया है, लेकिन हमारे हक के लिए जिसने लड़ा है वो अब उसके जो यहाँ जात के लोग हैं, जो मराठा समाज है, उसको यहाँ पर आरक्षण नहीं मिल रहा है। इसके लिए जो हमारा लड़ा है चालू रहेगा। जब तक हमारे हाथ में कोई फैसला नहीं आएगा, जब तक ये हमारा मराठा समाज
जो लोग हैं, जो श्रद्धांजलि हमने हमारे मराठा समाज, बाकी लोगों ने, जो मराठा आमदार है, मराठा खासदार है, जो मराठा नेता, मुख्यमंत्री जो भी रहेगा, हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री शिंदे साहब मराठा है हमारे, जिसके लिए हमारे यहाँ पर श्रद्धांजलि आई है, जो हमारे लिए वो मर गए, क्यों होकर भी वो जिंदा नहीं है हमारे लिए, इसलिए हमने हमारे लिए कुछ काम नहीं करे, वो होकर जिंदा होकर भी हमारे लिए वो जिंदा नहीं है, वो हमारे लिए वो मर गए, इसलिए हमने